चलिए आज अपन अपने शरीर की पाचन की साइकिलिंग के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। मैं अलका गंगवार न्यूट्रिशन काउंसलर आपको कुछ अपनी पाचन की साइकिलिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। आपको पाचन की साइकिलिंग किस तरीके से कार्य करती है, उसके लिए हम एक कल्पना करते हैं कि जिस तरीके से वॉशिंग मशीन है उसी तरीके से हमारे शरीर की पाचन की साइकिलिंग है। वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है, उसमें हम पहले चरण में कपड़े डालते हैं, उनको गीला करते हैं, वॉशिंग पाउडर डालते हैं और साफ़ पानी से धोते हैं तो हमारे कपड़े साफ़ सुथरे बाहर आते हैं। इसी तरीके से हमारी पाचन की साइकिलिंग का क्या होता है, खाना पचता है, अवशोषित होता है और उसके बाद जो भी गंदगी रहती है उसे वो बाहर निकालता है। अब अगर हम वॉशिंग मशीन की साइकिलिंग को डिस्टर्ब करते हैं तो क्या हमारे कपड़े साफ़ सुथरे निकलेंगे? नहीं। अगर हम वॉशिंग मशीन को कपड़े डालते हैं, गीला नहीं करते हैं तो हमारे कपड़े नहीं साफ़ होंगे। अगर हम वॉशिंग मशीन में बीच में और कपड़े डाल देते हैं तो भी हमारे कपड़े साफ़ नहीं होंगे। अगर हम ढंग पानी से नहीं धोते तो भी हमारे कपड़े साफ़ नहीं होंगे। इसी तरीके से क्या होता है कि जैसे हम हमारे शरीर की जो पाचन की साइकिलिंग है, हम कोई भी भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा क्या होती है, उस खाने को पचाने में लग जाती है, उसके बाद उसको अवशोषित करने में लग जाती है और जो भी गंदगी रहती है उसको बाहर निकालने में लगती है। अब अगर हम किसी भी व्यक्ति से आम व्यक्ति से पूछते हैं कि आपके खाने का क्या समय है, तो वो क्या कहेगा, जब भूख लगती है तब खा लेते हैं, जब कोई काम नहीं होता तब खा लेते हैं, जब बाहर जाते हैं तब खा लेते हैं। यानी खाने का कोई नियम नहीं। हमने अभी खाना खाया और हमारी जो पूरी ऊर्जा उस खाने को पचाने में लगी और हमें कोई अच्छा खाना, कोई अच्छी चीज़ लगी तो हमने उसको फिर से खा लिया। तो जो खाना हमारे पचाने में जो ऊर्जा लगी थी तो क्या हुआ, वो उसको छोड़ के जो हमने खाया उसको पचाने में लग गई। तो जो पुराना खाना था वो सड़ गया। और अगर यही क्रिया हम लगातार करते रहे, हम लगातार खाते रहे, खाने का कोई नियम नहीं रखा, तो एक दिन क्या होगा, जो खाना है वो सड़ेगा, उसमें विषैले तत्व उत्पन्न होंगे जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाएंगे और सही तरीके से खाना अवशोषित नहीं होगा तो हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, सही तरीके से अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो हमें अपनी पाचन की साइकिल को सुचारू रूप से काम करने देना चाहिए।